बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एफएससी पार्ट 2 के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये टॉपिक है। इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको डिफाइन करने से पहले और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं। आप लोग जानते हैं जैसा कि ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे ही है और इसी डायग्राम को मैंने यूज़ किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान क्रिएट किया गया, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एक प्लेट बी है और एक प्लेट जो है वो ए है। प्लेट बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो प्लेट ए है वो नेगेटिवली चार्ज है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में शो की गई है। लेट से हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है, टेस्ट चार्ज के तौर पर हम इसको यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रखता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। और ये किस वजह से मूव करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और अगर वो फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहें वो किसकी इक्वल है, तो वो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q इंटू ई के इक्वल होगी। और जब ये अलोंग द फील्ड मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट विल मूव अलोंग द फील्ड। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस डायरेक्शन में अगर हम इसको मूव करवाना चाहें, तो हमें अगेंस्ट द फील्ड इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किसकी इक्वल होगा? वो वर्क जो होगा उसको लेट से हम कहते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज ए से बी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये किसकी इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। अब ये यू बी माइनस यू ए क्या चीज है? ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जीज हैं जो कि पॉइंट बी और पॉइंट ए के ऊपर है। जो यू बी है ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी है, और जो यू ए है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड इसने मूव करना है, तो जो पॉइंट बी होगा यहाँ पे पहुंचते हुए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी, और पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है कि जब चार्ज पार्टिकल जो है वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। और अगेंस्ट द फील्ड मूव करने का मतलब है कि फाइनल पोजीशन जो उसकी है वो बी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ए की निस्बत ज्यादा होगी। इस वजह से जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज है वो किसकी इक्वल आएगा? वो यू बी माइनस यू ए की इक्वल आएगा। और ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एक्चुअली हमें बताएंगे कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना चाहें। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये इससे पहले एक पॉइंट डिस्कस करने वाला उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, ए से बी की तरफ हमने मूव करना है, तो ए से बी की तरफ मूव करने के लिए पर यूनिट चार्ज जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो किसके इक्वल होगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन ए टू बी ओवर क्यू नॉट एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जो वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज है वो किसकी इक्वल है? वो वर्क डन की इक्वल है। वर्क डन की जगह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज किसकी इक्वल है? यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। इसको यू ए होना चाहिए, यू बी माइनस यू यू ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक्चुअली किसकी बन गई? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बन गई, क्योंकि इस साइड पे भी डिफरेंस आ रहा है, इस साइड पे डिफरेंस किस चीज का? इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। और ये जो डिफरेंस है इसको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बोला जाएगा। तो यहाँ से हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ तक था जी पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, हम इसके यूनिट्स डिराइव कर लेते हैं यहाँ से। इसकी यूनिट्स किसकी इक्वल होंगे जी? लेफ्ट साइड पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट साइड पे जो है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। एनर्जी के यूनिट्स जो है वो जूल होते हैं और चार्ज के यूनिट्स जो है वो कूलम होते हैं।
तो इस तरह ये बन जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ आते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमें दो पॉइंट में से एक पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना होता है, और उस रेफरेंस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जिस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सा है, वो ये वाला पॉइंट है। और हम ये कंसिडर करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये इंफिनिटी पॉइंट है। ये एक्चुअली इंफिनिटी पॉइंट है, और इंफिनिटी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो होगी। और इसी तरह अगर आप पोटेंशियल की बात करें, सिर्फ पोटेंशियल की, तो वी ऑफ बी जो होगा इस केस में वो भी जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो होगा। तो इस तरह करके ये वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं, u ऑफ a इस तरफ से कैंसिल हो जाएगा, v ऑफ a और u ऑफ a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ होगा, उसको हम बोलेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में उसको रखते हुए हम जो कैलकुलेट करेंगे, अब ये क्या होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम सिर्फ सिंपली हम उसको लिखेंगे v इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा v इज इक्वल टू, नाउ दैट विल बी u ओवर क्यू नॉट, u ओवर क्यू नॉट हम इसको लिखेंगे। और जब ये एक ही पॉइंट होगा तो इस वजह से हम इसके क्या कर रहे हैं, हम इसके सबस्क्रिप्ट भी खत्म कर दिए, यहाँ पे v ऑफ v जो था वो भी स्किप कर दिया और u ऑफ v भी स्किप कर दिया। बाकी हमारे पास सिर्फ ये बच गया v इज इक्वल टू u ओवर q। और इसको अब हम कहेंगे दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो उस वक्त कंसिडर आप ध्यान में रखें दो पॉइंट्स होंगे a एंड b। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी तो उस वक्त एक ही पॉइंट होगा जो एक्चुअली उसका फाइनल पॉइंट होगा, इन्फिनिटी से हम उसको एक्चुअली उस पॉइंट की तरफ लेके आ रहे होंगे। इसी टॉपिक के साथ एक और छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट हम वो देखते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली मैथमेटिकल थोड़े से स्टेप्स हैं, उसको देखते हुए हम ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे। अगेन उसी प्रीवियस फार्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस वाले से ये यूज किया हुआ है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू नॉट। और हमें पता है वर्क डन किसकी इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे हम जो फोर्स यूज कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो फोर्स है एफ है, और ये नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ ई है। नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ ई का मतलब क्या है कि क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ये फोर्स लगाई है, क्योंकि उसको हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं, लेकिन उसकी अमाउंट इक्वल है, तो इस वजह से इन दोनों को हम इक्वल लिखेंगे बट विद नेगेटिव साइन। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी है वो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और अगर ये क्यू इंटू ई है तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवा दिया, क्यू से जो क्यू है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई माइनस डी। और यहाँ से अगर हम E फाइंड आउट करना चाहें तो वो डेल्टा V ओवर डेल्टा D आ जाएगा। और अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो तो उस डिस्टेंस को हम D की बजाय हम उसको डेल्टा R लिख सकते हैं। पर अगर उसको डेल्टा R लिखेंगे तो ये जो अबव रिजल्ट है हमारे पास, ये अबव रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जो ये वाली इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा V ओवर डेल्टा R में। और ये जो फाइनल रिजल्ट है, इस फाइनल रिजल्ट को बोला जाता है दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसकी स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली नेगेटिव ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसके बाद इसके यूनिट्स को जो है वो यहाँ पे प्रूव किया हुआ है आपके सिलेबस में। वो यूनिट्स क्या है, अगर आप इसी केस में लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड जो है वो वोल्ट पर मीटर है, राइट साइड जो है उसने न्यूटन पर कूलम लिखी हुई है। तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वोल्ट पर मीटर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वोल्ट पर मीटर बनता है, डेल्टा वी जो उसके यूनिट्स वोल्ट हो गए और जो आर है उसके यूनिट्स मीटर हो गए, तो ये वोल्ट पर मीटर हो गया। और अगर आपको कूलम्स लॉ वाला टॉपिक याद है तो वहां से आप ये निकाल सकते हैं कि ये जो न्यूटन पर कूलम बनते हैं। यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो वोल्ट है ये हमें पता है जूल पर कूलम की इक्वल है, और जो जूल है ये न्यूटन मीटर की इक्वल होता है। तो इसको रिप्लेस करवा दें यहाँ पे। जब यहाँ पर रिप्लेस करवाएंगे तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर, और
इसके बाद न्यूटन मीटर जूल की जगह आ गया और पर कूलम की जगह पर कूलम आ गया और मीटर जो है वो एज इट इज आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास न्यूटन पर कूलम बच जाएगा। तो इस तरह ये प्रूव हो जाएगा कि जो वोल्ट पर मीटर है वो न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। तो इस तरह करके ये यूनिट्स भी प्रूव हो गए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आपके पास ये फार्मूला यहाँ से प्रूव हो गया। तो ये आज का टॉपिक था जी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये काफ़ी हद तक जो है वो हेल्पफुल होगा। शुक्रिया जी, थैंक यू।